हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। भाई मैं सतीश कुमार आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश कंपटीशन का ना कंप्लीट सॉल्यूशन, और जिसमें ना हम लोग एक के बाद एक वीडियोस के माध्यम से ना आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी की सारी चीज़ें बताते हुए जा रहे हैं। भाई ये जो प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है ना, वो हमने थ्योरी के बाद में शुरू किया है। भाई पहले हम लोगों ने नाउन की थ्योरी पढ़ी है और अभी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो नाउन से संबंधित आपको बताए जा रहे हैं। भाई देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ एक चीज़ को कि थ्योरी पोर्शन आपका पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अगर उसके प्रैक्टिस ना करें ना तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है और ये थोड़ा सा गलत भी हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें जब रखी रहती हैं तो वो रखना और उनको मंजे हुए होना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। रखना मतलब थ्योरी पार्ट पढ़ना और मंजना मतलब भाई प्रैक्टिस करना। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप जितना भी थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं उसकी प्रैक्टिस भी आप लोग करें, ताकि आप उसमें मंजते रहें। दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 65 तक पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम लोग लेकर के चलते हैं भाई 66 से। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन होता है द नेम ऑफ सुमित एंड अमित फादर इज दीपक। भाई सुमित के और अमित के जो पापा हैं उनका नाम तो दीपक है। भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है। थ्योरी पोर्शन में मैंने एक रूल आपको बताया था, जब भी आप किसी के जॉइंट पोजीशन की बात करते हैं ना, जब भी आप किसी के संयुक्त अधिकार की बात करते हैं, तो आप दोनों में से एक में, और वो भी लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। भाई माने सुमित के और अमित के जो फादर हैं वो तो भैया दीपक जी हैं, तो दीपक जी जो है दोनों के फादर हैं, यानी सुमित और अमित। तो भैया एक में आप अपॉस्ट्रोफी हटा दीजिएगा, यानी कि सुमित में से हटा दीजिएगा, अमित में लगे रहने दीजिएगा। तो सेंटेंस बनेगा भाई द नेम ऑफ सुमित एंड अमित फादर इज दीपक। तो भैया सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका एक दो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जब भी हम जॉइंट पोजीशन की बात करते हैं ना, जब भी हम किसी के संयुक्त अधिकार की बात करते हैं ना, तो हम लोगों को वहां एक में और वो भी बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। भी जैसे कि हमने अमित में लगाया और बना दिया अमित से। चलिए दोस्तों देखते हैं 67 है राकेश हाउस इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम हियर। भाई राकेश का जो घर है ना वो तो बस जरा सी दूर है। कहाँ से? यहाँ से। दोस्तों एक ईडियम है आ स्टोन थ्रो, जिसको वो असल में आ स्टोन्स थ्रो है और गलती से वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ स्टोन थ्रो भी लिख देता है। आ स्टोन्स थ्रो वो एक ईडियम है, उसका मतलब है भी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ा सा जो दूरी है, थोड़ी सी जो दूरी है उसके लिए आ स्टोन्स थ्रो का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसमें एरर अधिकतर इस तरीके से आती है, जैसे मैंने लिखा आ स्टोन थ्रो दे देगा आपको, लेकिन वो आ स्टोन थ्रो नहीं, वो आ स्टोन्स थ्रो होता है। भी इस बात का विशेष याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है भी 50,000 रुपीज 50,000 रुपए वर डिपॉजिटेड। भाई डिपॉजिट किए गए थे इन रवीज एंड सुमित्स जॉइंट अकाउंट। भाई जॉइंट अकाउंट है किस किस का? रवि का और सुमित का, यानी कि उस अकाउंट पर रवि का भी अधिकार है और सुमित का भी अधिकार है। सुमित के, रवि के और सुमित के जॉइंट अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट किए गए थे। दोस्तों फिर वही केस आ रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 66 में देखा था। जब भी किसी का जॉइंट पोजीशन बताया जाए, जब भी किसी का संयुक्त अधिकार किसी चीज पे बताया जाए, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया भाई बाद वाले में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां क्या किया हुआ है, यहां रवि में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया और यहां सुमित में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। आपको क्या काम करना है, पहले वाले का अपॉस्ट्रोफी एस फिनिश कर देना है भी, और बाद वाले का अपॉस्ट्रोफी एस जस का तस रखना है। सेंटेंस हमारा हो जाएगा भी बिल्कुल ठीक। यानी कि सेंटेंस कहता है 50,000 रुपीज। दोस्तों हमने कल एक नियम पढ़ा था, हमने लास्ट वाली वीडियो में एक नियम पढ़ा था कि जब 1000 के पहले, डॉजन के पहले, 100 के पहले
मिलियन के पहले, बिलियन के पहले, ट्रिलियन के पहले, इनके पहले अगर निश्चित संख्या सूचक आ जाए तो वहां हंड्रेड्स, डॉजन्स, थाउजेंड्स, मिलियंस इस तरीके से नहीं लिखते। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब 50,000 है तो रुपीज आएगा, वर हमने लगा दिया क्योंकि प्लूरल नाउन हो गया, तो भैया प्लूरल उसके साथ वर्ब चाहिए। डिपॉजिटेड इन रवीज एंड सुमित अकाउंट, तो भैया पीछे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो बस एक ही दिक्कत नजर आती है भाई, और दिक्कत यह है कि रवि का और सुमित का जो जॉइंट अकाउंट है ना भाई, उसमें से रवि में से अपॉस्ट्रोफी एस हटा दीजिएगा तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट पोजीशन बताने के लिए हम केवल एक ही में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, दोनों में नहीं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 69 कहता है गुड़िया हैज बीन गिवन, भाई गुड़िया को दिया जा चुका है टू 10 रुपी नोट टुडे। भाई दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वैसे तो जनरली 10 रुपीज, 5 रुपीज, 100 रुपीज इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब भी रुपीज के बाद में कोई नाउन आता है तो भैया रुपीज अपनी रुपीज की फॉर्म में नहीं, रुपी की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वहां से हम लोग एस को कंप्लीटली डिलीट कर देते हैं भाई, कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। मतलब सेंटेंस बनता है गुड़िया हैज बीन गिवन टू 10 रुपी नोट टुडे। भाई यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि भैया रुपी है, उसके बाद में नोट आया है, नोट के पहले वाले रुपी में ऐसा नहीं लगना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग पीछे से सेंटेंस को रिलेट करके देखते हैं कि भैया नोट जो है वो कितने हैं, भाई 2 नोट हैं, तो गुड़िया हैज बीन गिवन 2, अगर मैं इतने को हटा लूं, इतने को यहां से थोड़ी देर के लिए बंद कर लूं, तो आपको क्या दिखाई देगा, गुड़िया हैज बीन गिवन 2 नोट टुडे। तो भैया 2 नोट कैसे हो जाएगा, होना चाहिए दोस्तों 2 नोट्स। अगर यहां एक होता 1 10 रुपी नोट तो चल जाता भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चूंकि नोट 2 हैं तो भैया नाउन भी तो प्लूरल होना चाहिए आपका, चूंकि निश्चित संख्या सूचक प्लूरल है तो भैया यहां भी आपका नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, यानी कि गुड़िया हैज बीन गिवन टू 10 रुपी नोट्स टुडे आना चाहिए दोस्तों, तब जाकर के हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब पोर्शन नंबर सी में हम लोगों को एरर फाइंड हो गई है भाई। कितनी आसानी से हम लोग एरर को निकाल लेते हैं भाई, कितनी आसानी से आप एरर को पकड़ सकते हैं अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया है, और थ्योरी पोर्शन तभी कंप्लीट हो सकता है भाई जब धीरे धीरे आप चीज़ों को करते जाएं। भाई बहुत पुराने समय में आपने सुना होगा, किताबों में आपने पढ़ा होगा, भाई धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौखड़ा ऋतु आए फल होए। तो भैया धीरे धीरे लगे रहिएगा भाई। आम खाना है ना तो लंबा समय तो लगना पड़ेगा भाई, अपना लंबा समय आपको लगाना पड़ेगा, मेहनत तो बराबर लगानी पड़ेगी भी, लगातार लगे रहना पड़ेगा। ये कोई 6 महीने 1 साल का खेल नहीं है जिस कंपटीशन में आप लोग उतरे हैं भाई, मेहनत लगानी पड़ेगी लंबे समय तक। फल की कामना मत कीजिएगा भाई, आपका कर्म जितना कहता है, आपकी मेहनत जितनी आपको अलाउ करती है करने के लिए, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ताकत झोंकिएगा भाई, तभी जाके सफलता मिलने का जो रास्ता है ना वो आपके लिए खुलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं पॉइंट नंबर 70 यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वी आर अवेटिंग, भाई हम इंतजार कर रहे हैं, एडवाइसेस फ्रॉम आवर मुंबई ब्रांच। भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, एडवाइसेस का, फ्रॉम आवर मुंबई ब्रांच, हमारी मुंबई ब्रांच से जो एडवाइसेस आने वाली हैं हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों एडवाइसेस देखते ही आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि भाई एडवाइसेस नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता, देयर आर ओनली 2 वर्ड्स, एक एडवाइस होता है, दूसरा एडवाइस होता है, और तीसरा एडवाइसेस होता है। ये आपको 3 वर्ड्स मैंने पहले ही बता दिए, मैं भी इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कई बार इसको बहुत खोल करके बता चुका हूं। दोस्तों जब लोग एडवाइसेस की बात करते हैं ना तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये व्यापार संबंधी सलाह के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है, ना कि एडवाइस में एस लगा करके
एडवाइसेस बनाया गया है। ऐसा नहीं है भाई दोस्तों, ये वर्ड ही अलग है। अगर ये किसी प्रोफेशनल या कहूँ तो व्यापार संबंधी किसी चीज़ के लिए अगर प्रयोग किया जा रहा है तो भैया वर्ड बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं, वी आर अवेटिंग एडवाइसेस, हम तो सलाह का इंतजार कर रहे हैं फ्रॉम आवर मुंबई ब्रांच। भाई मुंबई ब्रांच है यानी कि व्यापार संबंधी किसी सलाह या व्यापार संबंधी किसी बिल की बात कर रहा है, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, सेंटेंस में मतलब सेंटेंस नो एरर है भाई। पहला सेंटेंस हम लोगों ने देखा जो कि नो एरर आया है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं भाई। 1000 of rupees वर स्पेंट, भाई खर्च किए गए बाई देम, भाई उनके द्वारा तो ना हजारों रुपए खर्च किए गए। दोस्तों मैंने आपको एक नियम बताया था कि जब भी आपका जैसे यहाँ 68 में देखते हैं, जब भी डॉजन के पहले, 100 के पहले, 1000 के पहले, मिलियन के पहले, ट्रिलियन के पहले जब भी कोई निश्चित संख्या सूचक आता है तो ये 100 में, तो ये डॉजन में, तो ये 1000 में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब इनके पहले कोई निश्चित संख्या सूचक शब्द नहीं आता तो भैया ये थाउजेंड्स, डॉजन्स, हंड्रेड्स में प्रयोग किए जाते हैं और इनके बाद में ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। भाई ऑफ का प्रयोग कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। लेकिन दोस्तों जो 1000 आया ना, वो 1000 ना हो करके वो थाउजेंड्स होना चाहिए भाई, तब जाकर के सेंटेंस का अर्थ बनेगा कि थाउजेंड्स ऑफ रुपीज मतलब हजारों रुपए वर स्पेंट, खर्च किए गए बाय देम, भाई उनके द्वारा तो ना हजारों रुपए खर्च किए गए, तब इसका मतलब बनता है ये। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। द क्रूज ऑफ द बोट, भाई जो बोट के क्रूज थे ना, सेव्ड इट, उन्होंने उसको बचा लिया। यानी किसको बचा लिया? बोट को बचा लिया भाई। द क्रूज ऑफ द बोट सेव्ड इट, जो क्रूज थे बोट के उन्होंने बोट को बचा लिया भाई। और दोस्तों आपको मैंने ना कुछ वर्ड्स बताए होंगे, जैसे कि क्रू है अपने आप में प्लूरल वर्ड है, जैसे कि शीप है, जैसे कि कैटल है, ये अपने आप में ही प्लूरल वर्ड्स होते हैं। अपने आप में ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरलिटी का भाव आपके सामने रखते हैं। इसके लिए इन वर्ड्स में ना अलग से आपको एस लगाना या अलग से इनको प्लूरल दिखाने की किसी प्रकार की कोई नीड नहीं है भाई। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 72 में हमने देखा है द क्रूज, तो भैया द क्रूज नहीं आएगा, वो केवल द क्रू आएगा ऑफ द बोट सेव्ड इट। तो भैया आपको क्रूज नहीं करना है, केवल क्रू रहने देना है, तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। माने पोर्शन नंबर ए में एरर है भाई, उसको ठीक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, और क्वेश्चन नंबर 73 कहता है 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। भैया एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसका मतलब जो भी उधर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर्स है, 10 किलोमीटर्स है, 8 किलोमीटर्स है, तो भैया वो उसको सिंगुलर बॉडी में ले रहा है। इसके लिए इसको सिंगुलर बॉडी में ले रहा है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबा रास्ता है भाई, एक सिंगुलर बॉडी में 5 किलोमीटर्स को ले रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 3 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। भाई दोस्तों एक चीज यहां देखी, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस के तौर पे ले रहा है 5 किलोमीटर्स को, तो सिंगुलर दिखा रहा है। एक चीज यहां देखी, ए लॉन्ग पीरियड के तौर पे ले रहा है किसको? 3 years को, लेकिन यहां उसको सिंगुलर नहीं माना जा रहा है। देखिए सिंगुलर क्यों नहीं माना जा रहा है? क्योंकि यहां उसने आर लगाया है, क्योंकि यहां आर लगा हुआ है, इसलिए यहां इसको सिंगुलर बॉडी के रूप में नहीं माना गया है। इसीलिए पोर्शन नंबर सी में गलती है भाई। जब एक लॉन्ग डिस्टेंस को सिंगुलर बॉडी में 5 किलोमीटर्स को लिया जाता है एक लॉन्ग डिस्टेंस के तौर पे, तो इसीलिए 3 years को भी एक लॉन्ग पीरियड के तौर पे लिया जा सकता है। इसके लिए इसको सिंगुलर मान करके इसके साथ सिंगुलर ही नाउन प्रयोग, सिंगुलर ही वर्ब प्रयोग करेंगे। यानी कि आर नहीं आएगा भाई, यहां इज आना चाहिए, आर ना आकर के यहां इज आएगा, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ,
और क्वेश्चन नंबर 74 कहता है भाई द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। भाई जो मशीनरीज है ना वो प्रॉपरली माने बिल्कुल ठीक तरीके से फंक्शनिंग मतलब फंक्शन नहीं कर रही हैं। जो मशीनरीज है ना वो सही से भाई फंक्शन नहीं कर रही हैं। दोस्तों जब मैंने क्वेश्चन में जो मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में लिखवाया था ना, जब मैंने आपको कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन लिखवाए थे ना, तो मैंने उसमें एक वर्ड भी लिखवाया था और वो वर्ड था भी मशीनरी। और मैंने ये भी बताया था कि भाई देखो मशीनरी एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा ही अनकाउंटेबल में प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। तो दोस्तों जब ये वर्ड ही अनकाउंटेबल में प्रयोग किया जाने वाला है तो भैया मशीनरी का मशीनरीज कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो अपने आप में अनकाउंटेबल है तो उसको हम काउंट कर ही कैसे सकते हैं। बार बार मैंने आपको बताता जा रहा हूं भाई, हर बार मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बता रहा हूं और लेकिन मैं आपको बार बार पीछे के वीडियोस का रेफरेंस दे रहा हूं और ये दे भी मैं इसीलिए रहा हूं भाई, अगर आप इसी वीडियो में आए ना पहली बार तो आपके लिए पिछली वीडियोस को देखना जरूरी है। कारण उसका मैंने आपको बता दिया कि ये तो प्रैक्टिकली चल रहा है भाई, इसमें तो एक्सरसाइज चल रहे हैं, लेकिन थ्योरी पोर्शन तो हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किए बिना एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल भी अगर नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं मिस करेंगे कुछ ना कुछ। इसके लिए जरूरी है कि थ्योरी पोर्शन को पढ़ लिया जाए। जरूरी है कि हमारे द्वारा नाउन की दी गई सारी वीडियोस को आप लोग पढ़ें और एक एक चीज को पहले जान लें, उसके बाद में अगर आप क्वेश्चंस पाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि आप एक एक चीज को बहुत आसानी से सॉल्व करते चले जाएं। चलिए दोस्तों मैं आपको बात कर रहा था मशीनरीज नामक शब्द की, जहां मैंने आपको बताया था भाई मशीनरी जो वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल वर्ड होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैं कहूं तो हो जाएगा द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। भाई जब मशीनरी अनकाउंटेबल है फिर भी जो अनकाउंटेबल है उसको हम लोग सिंगल मानते हैं, तो भैया सिंगल मानते हैं तो वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए हमारे पास, यानी कि हमारा सेंटेंस होना चाहिए द मशीनरी इज, यानी कि आर नहीं होना चाहिए इज होना चाहिए। द मशीनरी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। भाई मशीनरी तो ना सही से काम नहीं कर रही है, इसीलिए आपको मैं बताता हूं भाई एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते जाइएगा, आपका बहुत फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है ऑन द वे टू द फील्ड। भाई फील्ड को जाने वाले रास्ते में टिंकू ने देखा अ फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स होता है भाई झुंड, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड ऑफ शीप्स। भाई शीप्स का झुंड देखा किसने? टिंकू ने। अपने जो खेत पर जाने वाले रास्ते में टिंकू ने एक शीप्स का झुंड देखा। दोस्तों कुछ वक्त पहले ना अभी भी व्हेन आई वाज टेलिंग यू द क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन आई वाज टेलिंग क्वेश्चन नंबर 72 देन आई ब्रॉट दिस कि क्रू होता है, कैटल होता है, शीप होता है। भाई ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम लोग प्लूरल, ऑलरेडी जो वर्ड्स प्लूरल में होते हैं इनमें हम ऐसे ही लगा करके इनका अलग से प्लूरल नहीं दिखा सकते। जहां मैंने आपको बताया था भाई क्रूज मत कीजिएगा, एस हटा दीजिएगा, क्रू रह जाएगा, सही शब्द है। कैटल्स नहीं कर सकते, कैटल रहने दीजिएगा, एस हटा दीजिएगा, बिल्कुल सही शब्द है। शीप्स मत कीजिएगा भाई, शीप्स मत कीजिएगा, एस हटा दीजिएगा, शीप रह जाएगा। सेंटेंस तो बिल्कुल, वर्ड तो बिल्कुल ठीक है भाई, इतना ही वर्ड बिल्कुल ठीक है जो हमने लिखा शीप, शीप का शीप्स करने की कोई नीड नहीं है। तो सेंटेंस बन जाएगा भाई आपका ऑन द वे टू द फील्ड, फील्ड पर जाने वाले रास्ते में टिंकू सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप। क्योंकि मैंने आपको बताया शीप नाम का वर्ड है, क्रू नाम का वर्ड है, कैटल नाम का वर्ड है, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं भाई जो अपने आप में प्लूरल होते हैं। इनका अलग से ऐसे इस लगा करके प्लूरल दिखाने की कोई किसी प्रकार की नीड नहीं है। इस तरीके से हमने देखा भाई पोर्शन नंबर सी में एरर फाइंड हो गया भाई इसमें हम लोगों को।
दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को देखा। एक एक क्वेश्चन को न सिर्फ हम लोग आपको एरर बता रहे हैं बल्कि रीजन के साथ आपको एरर बता रहे हैं भाई, उसका रीजन भी बता रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको बता रहे हैं, सॉल्यूशन के साथ में आपको रीजन भी दे रहे हैं। भाई कितने बेहतर तरीके से हम लोग एक एक चीज को करते हुए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से हम लोग आपको सब कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं भाई। एक एक चीज जो यहां आपको बताई जा रही है उसको कहां से गलत है, सही कैसे किया जाए। भाई मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि केवल बी में एरर है, अब खोज लीजिएगा भाई क्या एरर है। मैं इस तरीके का कोई आपको नहीं बता रहा हूं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं भाई बी में एरर है, ये एरर है, इसको ऐसे कर दिया जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भैया मुझे तो ना ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप क्या अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप वीडियोस को पूरा देख रहे हैं? क्या आप सारी चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं? क्या आप सारी चीजों को पढ़ करके दिमाग में रखने का प्रयास करते हैं? भैया अगर नहीं है तो जल्दी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ पछताने के अलावा बाद में कुछ नहीं रह जाएगा भाई। चलिए दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको कुछ मिला है, और शेयर कर दीजिएगा किसी ज़रूरतमंद को। और अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पहली बार अगर ये वीडियो देखा है तो भाई चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि अगली वीडियोस मिलेंगी आपको बिल्कुल टाइम पे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।